हाय एवरीवन। सो अपना रिस्क मैनेजमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। ऑब्वियसली छोटा चैप्टर था, ये चैप्टर वाज स्मॉल। आपने क्या करा, आज उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम द को रीडिंग। तो जो इंस्टीट्यूट का को रीडिंग होता है उसका चैप्टर एंड क्वेश्चंस वी आर स्टार्टिंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इंडिविजुअल के केस में बोला है रिस्क मैनेजमेंट बेस्ट क्या है, इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कंसर्न्ड विद हेजिंग रिस्क एक्सपोजर। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या, रिस्क एक्सपोजर हेज करना होता है, या रिस्क मैनेजमेंट का मतलब टू टेक द ऑप्टिमल बंडल ऑफ रिस्क बट विद इन द रिस्क टॉलरेंस। आप रिस्क लीजिए लेकिन रिस्क टॉलरेंस के अंदर में। मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी while bearing a tolerable level of risk. Yes, ऑप्शन नंबर बी। यार आप अपना यूटिलिटी, अपना बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करिए बट विद इन दी टॉलरेबल लेवल ऑफ रिस्क, रिस्क टॉलरेंस के अंदर में रहते हुए। मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी while avoiding exposure to the undesirable risk, that is not risk management. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। या रिस्क लेंगे लेकिन अपने बाउंड्री में, अपने लिमिट में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंट्रोल्ड बाय एन इन्वेस्टर। क्या चीज इन्वेस्टर के कंट्रोल में है? रिस्क यस, रॉ रिटर्न्स नो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स नो। अरे तुमको लगता है कि तुम्हारे कंट्रोल में रिटर्न्स, बट एक्चुअल में कंट्रोल में रिटर्न्स है या रिस्क? रिस्क आपके कंट्रोल में रिस्क है और रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न डिटरमाइन होता है। अपने बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो के अंदर में भी डिस्कस किए थे, क्या जो रिटर्न है ना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क। रिस्क इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिटर्न। एक होता है डिपेंडेंट चीज, एक होता है इंडिपेंडेंट चीज। डिपेंडेंट चीज क्या है? रिटर्न है। इंडिपेंडेंट चीज क्या है? रिस्क। इज इट फाइन? बोला रिस्क में बी कंट्रोल बाय द इन्वेस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स मिनिमाइजिंग द रिस्क, maximizing the risk, defining and measuring risk being taken. Yes, measuring and monitoring and basically modifying the risk, defining and measuring the risk being taken. That is the process of risk management. बोला क्या चीज इंक्लूड होगा? मिनिमाइजिंग रिस्क इंक्लूड होगा? नहीं। मैक्सिमाइजिंग रिटर्न इंक्लूड होगा? नहीं। डिफाइनिंग द रिस्क, यस। अब डिफाइन करिए, रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन करिए और रिस्क को कैसे मेजर करेंगे? वाया स्टैंडर्ड डिविएशन, वाया वैल्यू एट रिस्क, वॉर। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। Question number 4. The factors of a risk management framework should address include all of the following except LOSB. LOS नंबर बी में था ना, काफी सारा बुलेट्स उससे रिलेटेड है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो बोला क्या चीज इंक्लूड हो नहीं होगा? एक्सेप्ट। ठीक है, बोला द फैक्टर्स ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या चीज इंक्लूड नहीं होगा? एक्सेप्ट बोल रहा है, एक्सेप्ट। कम्युनिकेशन ये तो इंक्लूड होगा, पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस ये भी इंक्लूड होगा, नेम्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स ये नहीं इंक्लूड होता है, नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which of the following best describe activities that are supported by the risk management infrastructure। क्या चीज, कौन सा एक्टिविटीज है दैट आर सपोर्टेड? ओके, रिस्क टॉलरेंस, बजटिंग, रिपोर्टिंग, रिस्क टॉलरेंस, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो कौन सा चीज सपोर्ट होगा अंदर द रिस्क मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? ऑप्शन नंबर सी। रिस्क को आइडेंटिफाई करो, मेजर करो और फिर क्या, मॉनिटर करो। मॉनिटर का मतलब क्या था? मॉनिटर का मतलब क्या था यार, कि अगर कोई भी मान लो रिस्क टॉलरेंस आप ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो बट अभी आप कम रिस्क लिए हुए हो, तो अकॉर्डिंगली आप रिस्क एपेटाइट इंक्रीज करो, रिस्क एपेटाइट इंक्रीज करो। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग था और एक और वर्ड था ना, रिस्क मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग का मतलब था कि अगर आप कम रिस्क लिए हो, आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा, तो क्या करो, इंक्रीज करो। ठीक है, मॉडिफाइंग का मतलब था, नॉट मॉनिटरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा एक्टिविटीज आर सपोर्टेड बाय द रिस्क मैनेजमेंट? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थोड़ा सा ये लर्निंग चैप्टर है, मतलब यू विल हैव टू बी रिमेंबर, थोड़ा सा नो मगफ वाला चैप्टर है ये, स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि रिस्क टॉलरेंस भी था, बजटिंग भी था, रिपोर्टिंग भी था, मतलब इससे टर्म्स आया है। बट रिस्क मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर रिस्क गवर्नेंस। रिस्क गवर्नेंस aligns risk management activities with the goals of the overall enterprise. Yes, this is LOS number C, risk governance. risk governance का मतलब क्या था? setting the overall limit, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा कंपनी का रिस्क टॉलरेंस डिफाइन करना है, नॉट ऑफ अ
से सब्सिडरी, नॉट ऑफ अ सेगमेंट। कोई एक सेगमेंट का, कोई एक सब्सिडरी का अपने रिस्क नहीं डिफाइन कर रहे हैं, पूरा का पूरा कंपनी का डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो रिस्क गवर्नेंस मीन्स अलाइनिंग द रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज विद द गोल ऑफ द ओवरऑल इंटरप्राइज। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला, डिफाइन द क्वालिटेटिव असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ potential sources of the risk in an organization. No. Delegates responsibility for risk management to all levels of the organization hierarchy. No. वो तो कम्युनिकेट होगा, वो लोग को डेलीगेट थोड़ी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर ए वाज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफेक्टिव रिस्क गवर्नेंस इन एन एंटरप्राइज प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बोला क्या चीज का गाइडेंस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए अनएक्सेप्टेबल रिस्क, इसका तो होगा। वर्स्ट लॉसेस दैट मे बी टॉलरेटेड, ये भी होगा। स्पेसिफिक मेथड्स टू मिटिगेट रिस्क फॉर ईच सब्सिडरी इन द एंटरप्राइज। नो, अरे हर एक सब्सिडरी के बारे में थोड़ी रिस्क टॉलरेंस लेवल डिफाइन होगा। रिस्क गवर्नेंस जो है सर, वहां पे क्या था, जो रिस्क टॉलरेंस है वो बेसिकली जो रिस्क टॉलरेंस डिफाइन होगा एज अ कंपनी के बेसिस पे होगा, नॉट ऑफ अ सब्सिडरी, नॉट ऑफ अ सेपरेट बिजनेस लाइन या सेगमेंट के हिसाब से नहीं होने वाला है, कंपनी के हिसाब से। तो आपसे पूछा था इफेक्टिव रिस्क गवर्नेंस इन एन एंटरप्राइज प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, a firm's risk management committee would be expected to do all of the following except approving the governing body's proposed risk policies. Yes, अरे रिस्क मैनेजमेंट कमिटी तो पार्ट है ना, रिस्क गवर्निंग बॉडी का पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। रिस्क गवर्निंग बॉडी यहाँ, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी यहाँ, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी नीचे है रिस्क गवर्नेंस के। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट कमिटी अप्रूव कर देगा गवर्नमेंट बॉडी प्रपोज रिस्क का, वो अप्रूव थोड़ी करेगा, वो तो गवर्नेंस बॉडी जो बोला है वो करना पड़ेगा आरएमसी को, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था अ फर्म्स रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वुड बी एक्सपेक्टेड टू डू ऑल, सारा चीज करेगा, क्या चीज को छोड़ के, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी रीड करो, डेलिबरेटली द गवर्निंग बॉडीज रिस्क पॉलिसीज एट द ऑपरेशनल लेवल। यस, प्रोवाइडिंग टॉप डिसीजन मेकर्स विद अ फोरम फॉर कंसिडरिंग रिस्क मैनेजमेंट इश्यूज। यस, तो ये सब सारा चीज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी करेगा, बट ऑप्शन नंबर ए नहीं करेगा, राइट, ऑप्शन नंबर ए नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, वंस एन एंटरप्राइज रिस्क टॉलरेंस लिमिट इज डिटरमाइन, एक बार रिस्क टॉलरेंस लिमिट तुम डिटरमाइन कर लिया, द रोल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट इज टू एनालाइज द रिस्क ड्राइवर्स, अलाइन द रिस्क एक्सपोजर्स विद द रिस्क एपेटाइट। यस, एक बार जैसे तुम रिस्क टॉलरेंस लेवल डिफाइन कर दिया ना, उसके बाद क्या, तुम अपना रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रिस्क एक्सपोजर अलाइन करो। मतलब कि अगर सर मेरा रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो मेरा रिस्क टॉलरेंस लेवल और इंक्रीज हो जाएगा, अगर मेरा रिस्क एपेटाइट कम है तो रिस्क टॉलरेंस लेवल कम हो जाएगा, बेसिकली मॉडिफाइंग, बेसिकली व्हाट, मॉडिफाइंग। तो रोल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट इज टू अलाइन रिस्क एक्सपोजर विद द रिस्क एपेटाइट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी रीड करो, आइडेंटिफाइंग द एक्सटेंट टू विच इंटरप्राइज इज विलिंग टू फेल इन मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। पूरा एक बार टॉलरेंस डिफाइन हो गया तो पूरा उसके बाद चेक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि इंटरप्राइज कितना फेल होता है, हाउ मच इट इज विलिंग टू फेल इन मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच फैक्टर शुड मोस्ट अफेक्ट अ कंपनीज एबिलिटी टू टॉलरेट रिस्क। रिस्क टॉलरेंस सबसे ज्यादा क्या, मतलब क्या चीज से इफेक्ट होगा, अ स्टेबल मार्केट एनवायरनमेंट, नो, द बिलीव्स ऑफ द इंडिविजुअल बोर्ड मेंबर, नो, ability to dynamically respond to the adverse events। yes, option number C। बोला क्या चीज, बोला which of the following factors most affect a company's ability to tolerate risk, ability to dynamically respond to adverse environment। adverse environment में आप कितना ज्यादा रिस्पॉन्स कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपका एबिलिटी टू टॉलरेट रिस्क क्या होगा, मॉडिफाई होगा। ठीक है, उसके हिसाब से वो सबसे ज्यादा चेंज होगा, बिकॉज अगर आप एडवर्स इवेंट को प्रॉपरली संभाल पा रहे हो तो योर रिस्क टॉलरेंस लेवल कैन बी इंक्रीज्ड, नहीं संभाल पा रहे हो तो रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या, इट कैन बी रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is the correct sequence of events for risk governance and management that focuses on the entire enterprise। अच्छा, सीक्वेंस बताना है अपने को, establishing risk tolerance, risk budgeting, देन रिस्क गवर्नेंस, रिस्क एक्सपोजर। यस, पहले आप रिस्क टॉलरेंस बताओ कितना रिस्क टॉलरेंस कर सकते हो, उसके बाद रिस्क बजट करो, मतलब क्वांटिफाई करो। रिस्क बजट का मतलब क्या था, क्वांटिफाई करो और एलोकेट करो, एलोकेट करो।
एंड देन रिस्क एक्सपोजर. यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सीक्वेंस. ऑप्शन नंबर बी रिस्क एक्सपोजर, रिस्क टॉलरेंस, रिस्क बजटिंग. ऑप्शन नंबर सी रिस्क बजट, रिस्क एक्सपोजर, रिस्क टॉलरेंस. नहीं, सबसे पहले तो आप ओवरऑल रिस्क कितना टॉलरेट कर सकते हैं वो डिफाइन करेंगे, उसके बाद रिस्क बजट क्वांटिफाई, उसके बाद एलोकेशन, उसके बाद क्या, रिस्क एक्सपोजर. उसका पोजीशन लेंगे. रिस्क एक्सपोजर मतलब बाई सेल वगैरह करके वी विल टेक दी पोजीशन. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. रिस्क बजटिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. क्या चीज इंक्लूड नहीं होगा रिस्क बजटिंग में? डिटर्मिनिंग द टारगेट रिटर्न, ये तो इंक्लूड नहीं होगा. ऑप्शन ए करेक्ट है. ये टारगेट रिटर्न थोड़ी डिटरमाइन करते हैं रिस्क बजटिंग में. ऑप्शन नंबर बी क्वांटिफाइंग द टॉलरेबल रिस्क बाय स्पेसिफिक मैट्रिक्स. यस, ओवरऑल रिस्क कितना लेगा उसको क्वांटिफाई करेंगे. ऑप्शन नंबर सी एलोकेटिंग अ पोर्टफोलियो बाय सम रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट. यस, ऑप्शन नंबर बी और सी इज करेक्ट. क्वांटिफाई करेंगे, एलोकेट करेंगे. टारगेट रिटर्न यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करेंगे रिस्क बजटिंग. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13. अ बेनिफिट ऑफ रिस्क बजटिंग. रिस्क बजटिंग से क्या फायदा होता है? इज दैट इट कंसिडर्स रिस्क ट्रेड ऑफ. यस, इट कंसिडर्स व्हाट, रिस्क ट्रेड ऑफ कंसिडर करता है रिस्क बजटिंग. कि आप ओवरऑल कितना मतलब क्वांटिफाई, मतलब यू आर बेसिकली क्वांटिफाइंग द रिस्क. रिस्क बजट का मतलब तुम क्वांटिफाई कर रहा है और एलोकेट कर रहा है. जो एसेट क्लास में ज्यादा रिस्क का कैपेसिटी है, यू कैन एक्चुअली कंसिडर हायर रिस्क देयर. जिस एसेट क्लास में सर कम रिस्क का कैपेसिटी है, वहां पे क्या अपने कम रिस्क डालेंगे. तो कंसिडर्स अ रिस्क ट्रेड ऑफ. यहाँ पे सर रिस्क टॉलरेंस ज्यादा, वहां पे ज्यादा रिस्क. यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस कम, वहां पे कम थे रिस्क. ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है. ऑप्शन नंबर बी स्टैब्लिशेस अ फर्म रिस्क टॉलरेंस. बेनिफिट ऑफ रिस्क बजटिंग बोल रहा है, बेनिफिट. स्टैब्लिशेस द रिस्क टॉलरेंस, नो. अरे रिस्क टॉलरेंस तो पहले आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद देयर विल बी अ रिस्क बजटिंग. बोल रहा है कि बेनिफिट है रिस्क बजटिंग का, रिस्क टॉलरेंस नो. रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी फेसिंग द फर्म, ऐसा कुछ नहीं है. बोला अनसर्टेनिटी कम हो जाता है रिस्क बजटिंग से. नो, वी जस्ट क्वांटिफाई द रिस्क. अनसर्टेनिटी कुछ कम नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ फाइनेंशियल रिस्क. दो टाइप का रिस्क था, याद है, फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल. याद कैसे करवाया था? फाइनेंशियल रिस्क टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, डिफॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, और एक था अपना मार्केट रिस्क. मतलब वहां पे तो मेच्योरिटी रिस्क था, यहाँ पे क्या मार्केट रिस्क. थ्री रिस्क वॉज देयर इन केस ऑफ फाइनेंशियल. बाकी बचा हुआ क्या, नॉन फाइनेंशियल रिस्क. तो देखे, बोला कौन सा फाइनेंशियल रिस्क होगा, क्रेडिट रिस्क. यस, इट विल बी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट. क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Solvency operation is actually what? Non-financial risk. Liquidity risk is most associated with probability of default. ये तो क्या है, क्रेडिट रिस्क है ना, कि सामने वाला पार्टी आपको पेमेंट नहीं देगा, डिफॉल्ट रिस्क. वाइडनिंग ऑफ द बिड आस्क स्प्रेड, हाँ, दिस इज द लिक्विडिटी रिस्क. बिड और आस्क स्प्रेड, बाइंग रेट और सेलिंग रेट में सर अगर डिफरेंस होगा ना, बाइंग रेट और सेलिंग रेट में अगर वो डिफरेंस बढ़ जाएगा, स्प्रेड अगर इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस कम होगा. बिकॉज आपका बाइंग रेट ज्यादा पड़ रहा है, सेलिंग रेट कम पड़ रहा है. आपको बाई ज्यादा पे करो, आप सेल कम पे करो, इट लोअर रेट, तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी मार्केट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो लिक्विडिटी रिस्क इज एसोसिएटेड विद वाइडनिंग द बिड आस्क स्प्रेड. पुअरली फंक्शनिंग द मार्केट, वो तो मार्केट रिस्क हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16. एन एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिस्क. मार्केट रिस्क तो फाइनेंशियल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क भी फाइनेंशियल रिस्क है, सेटलमेंट रिस्क इज द नॉन फाइनेंशियल रिस्क. यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. If a company has one day 5% war of 1 million, it means 5% of the time the firm is expected to lose at least 1 million in a day. एकदम सही बात है. बोला कि अगर 5% वॉर है, इसका मतलब कि जो कंपनी है ना, वो कम से कम उसको लग रहा है कि 1 मिलियन वो लूज करेगा. कितने दिन में? एक दिन में. एंड 5% क्या प्रोबेबिलिटी है. ऑप्शन नंबर बी 95% ऑफ द टाइम द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू लूज एटलीस्ट 1 मिलियन या मैक्सिमम 1 मिलियन. 95% क्या होता है, राइट साइड से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट साइड से. इसका मतलब क्या, मैक्सिमम 1 मिलियन यूज करेगा. और 5% जो ऑप्शन नंबर ए था वो मिनिमम था, लेफ्ट टेल. ऑप्शन नंबर सी 5% ऑफ द टाइम द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू लूज नो मोर देन 1 मिलियन. मतलब 1 मिलियन से ज्यादा नहीं. अरे 1 मिलियन तो कम से कम होगा, यहाँ पे ये वर्ड रॉन्ग है. नो मोर देन, इट विल बी व्हाट, एटलीस्ट, कम से कम, मिनिमम 1 मिलियन इन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी क्यों रॉन्ग था? एटलीस्ट वर्ड के कारण और यहाँ पे नो मोर के कारण.
क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑर्गेनाइजेशन चूजिंग टू एक्सेप्ट रिस्क एक्सपोजर, सेल्फ इंश्योरेंस, रिस्क एक्सपोजर तुम लेगा, मैं बाई या इंश्योरेंस नो, वो तो रिस्क क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, रिस्क ट्रांसफर कर रहा है, राइट, एंटरिंग इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, रिस्क शिफ्ट कर रहा है, स्टैब्लिशिंग अ रिजर्व फंड टू कवर द लॉसेस, राइट, तुम कुछ पैसा साइड में रख रहा है कि अगर कोई रिस्क हुआ तो यू कैन यूज दैट फंड, इट्स लाइक अ सेल्फ इंश्योरेंस. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सो इफ यू आर चूजिंग टू एक्सेप्ट अ रिस्क, यू हैव टू स्टैब्लिश अ रिजर्व फंड टू कवर द लॉसेस. बाकी तो क्या था, रिस्क शिफ्ट या रिस्क ट्रांसफर था. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19, the choice of risk modification method is based on minimizing the risk at lower cost, maximizing the return at the lower cost, weighing the cost versus benefit in the light of organization risk tolerance. Yes, cost benefit analysis. क्या cost benefit analysis? तो बेसिकली रिस्क मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर रहे हो तो ऑब्वियसली सर मेरा रिस्क तो रिड्यूस हो रहा है बट मेरा खर्चा बढ़ रहा है. एवरी टाइम यू हैव टू डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. The choice of risk modification method is based on what? Weighing weights assign कर रहा है cost versus benefit को in the light of the overall risk tolerance level of the company. यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया ये 19 क्वेश्चंस अपने यहाँ पे किए प्लस क्विज़ेस का तो अपन किए. एक बार प्लीज कैंडिडेट रिसोर्स का रिमेनिंग क्वेश्चन देखना, अराउंड 10-12 और क्वेश्चंस हो सकता है मिल जाए आपको. उसके बाद कोई डाउट रहेगा तो ऑब्वियसली यू कैन. चलो, टेक केयर गाइस.